तो एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की है, तो फिर नज़र वाली बात कहाँ से आ गई। और देखिए क्या नज़र सच में होती है। और मतलब अंशु को कल देखकर लग रहा था कि अंशु में कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, और अंशु के जो बोलने का ढंग है ना, वो क्या दिखाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। क्योंकि सासू माँ ने अंशु की नज़र उतारी। यहाँ पर अंशु इतने प्राउड के साथ कल बोल रही थी कि मतलब वो अगर इतना मतलब उसके कहने का मतलब था कि उसको नज़र बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है, और नज़र लगाने में कोई मतलब पीछे भी नहीं छोड़ता है। नज़र लगाना और नज़र लगना दोनों में अंतर होता है। जब हम मतलब अच्छे दिखते हैं तो हमें नज़र लग भी जाती है, और मतलब नज़र लगाना कोई दूसरा अगर नज़र लगा रहा है वो भी एक नज़र होती है। तो यहाँ पर सासू माँ कितने अच्छे तरीके से अंशु की नज़र उतार रही थी। और कहीं ना कहीं अंशु इतनी छोटी बच्ची नहीं है जो मतलब चीज़ों को इग्नोर कर रही है, हर चीज़ों को समझ नहीं रही है। आखिर क्या इनको चीज़ों को समझना मतलब क्या, वे बिल्कुल देखने में इनका लगता है कि मतलब ये मतलब क्या है, क्या बोल सकते हैं। अगर कोई एजुकेटेड होता है तो सच में इस तरीके की हरकतें नहीं करता है जिस तरीके की हरकतें अंशु कर रही है। और अंशु को देखकर ये भी लग रहा है कि अंशु एक छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रही है। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है ना, तो उसको अगर समझा भी दिया जाता है तो वो शांत हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर अंशु को कितना समझाया जा रहा है, ऑडियंस भी समझा रही है। जितने कमेंट्स आते हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि ऑडियंस इनको बहुत ज़्यादा समझा रही है, लेकिन अंशु समझ नहीं रही है। जिस भाई और भाभी ने इनको इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, आज उन्हीं भाई और भाभी से इतनी जलन कैसे हो सकती है। सच में अंशु को तो और अच्छे से रहना चाहिए कि उसका खुद का मायका नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इतने प्यारे भाई और भाभी मिले हैं जो हमेशा केयरिंग करती है, तो उन रिश्तों की पहचान करना सीखो। उन रिश्तों को हमें कैसे निभाना है, उन रिश्तों अगर सामने वाला इंसान झुक रहा है तो हमें भी झुकना सीखना चाहिए। बट यहाँ पर है ना कि एक अकड़ होता है, अकड़ हमें किसी के सामने झुकने नहीं देती है। और अंशु किसी के सामने झुकना भी नहीं चाहती है, क्योंकि अंशु अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जैसे बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर हो और देखने में भी कुछ नहीं नॉर्मल ही दिखती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो। फिर देखिए पैसों से भी उतना कुछ भी हाई फाई नहीं दिखता है, फिर भी अंशु के अंदर इतना एटीट्यूड, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे हर कोई जीता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में वो हो, लेकिन दिखावा होता है ना, दिखावा बहुत बड़ी चीज़ होता है। यहाँ पर अंशु हर चीज़ों का दिखावा करती है, चीज़ों का कोई भी इनको बोलने का कोई भी सेंस नहीं होता, कुछ भी बोल देती है, किसी के सामने भी बोल देती है। और यहाँ पर ससुराल तो बहुत ही अच्छा है जो मतलब इनको इतने अच्छे से समझता है। और जो नज़र वाली बात हुई तो मतलब अरे अगर आप लोगों को इतना, जितने भी ब्लॉगर होते हैं सारे यही नज़र दोष बोलते। अगर आपको इतनी नज़र लगती है तो आप काला टीका लगा कर आया करो, नींबू हरी मिर्च रखा करो अपने पास में, तो आपको नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि देखिए नज़र उतारने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि काला टीका लगाओ, तो फिर नज़र लगेगी नहीं। और यहाँ पर देखिए अंशु को देखकर लग रहा है कि अंशु कहीं ना कहीं मनीषा की खुशियों से जलती है। आखिर मतलब मनीषा को क्यों नहीं अपना पा रही है। मतलब इतना कुछ हो गया है लोगों के रिश्ते में कि अब हमें लगता है कि अब बहुत कुछ होगा। अभी जो सचिन और मनीषा के यहाँ पार्टी थी उसमें भी हमें देखने से पता चल रहा था कि मनीषा और अंशु की बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि अंशु और मनीषा मतलब जैसे पहले रहते थे उस तरीके से नहीं रहते हो। यहाँ पर हर चीज़ को अब दिखावा, हर चीज़ का दिखावा, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर कहाँ चलती हैं। बट यहाँ पर सामने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं झुक रहा है। लेकिन यहाँ पर ससुराल वाले बहुत ही अच्छे अंशु के, कि अंशु की हर बातों में हाँ से हाँ मिलाते हैं। कोई भी देख लो इनकी फैमिली में, शुभम को देख लो, शुभम तो पूरा अंशु की हाँ में हाँ मिलाता है। और जब यहाँ पर इनका हस्बैंड पूरा इनका सपोर्ट करता है तो घर का कोई भी अंशु को कुछ नहीं बोल सकता है। ये तो हमने इनके वीडियो में देखा है कि इनकी सासू माँ पहले तो थोड़ा बहुत काम को लेकर बोल भी देती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बोला है। और फिर देखिए
जैसे आप लोग बोलते हो कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स है, वो हमारी फैमिली है और हम इनसे सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो वो फिर मतलब प्रेगनेंसी वाली बात को तो सोशल मीडिया पर बताया ही नहीं गया, तो मिसकैरेज कहाँ से। और अभी मतलब मिसकैरेज का खुलासा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जो मतलब अभी वही अम्बाला को लेकर ही बोला गया था कि ये सारी चीज़ें अम्बाला में हुई हैं, बट जो भी चीज़ें हैं अभी ना तो सचिन कुछ बोल रहे हैं, ज़्यादा सिर्फ सचिन का अंशु को लेकर 1 या 2 वीडियो ही आए। इसके अलावा पहले तो सचिन ने अंशु को लेकर कोई भी वीडियो नहीं डाला हुआ था, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में फिर से नहीं पड़ना चाहते थे। और मतलब होता है ना, जब अब ये लोग मतलब कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट कर दी, वो सबको लग रहा था कि मतलब एनिवर्सरी पार्टी के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, तो सच में अब अंशु कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो चलना ही चलना है लोगों को लेकर। और मतलब अंशु को लेकर इस बार आई है, पिछली बार नेहा को लेकर आई थी। लेकिन होता है ना कि जब हम कंट्रोवर्सी करते हैं तो इसमें हमारे व्यूज भी अच्छे खासे जाते हैं। यहाँ पर पूरा राज फैमिली कंट्रोवर्सी में पढ़कर इतना अच्छा खासा अपना चैनल ग्रो भी कर लिया। वही सब चीज़ें अंशु भी जानना चाहती, आखिर अंशु को इतना ज़्यादा एटीट्यूड किस चीज़ का है, समझ में आज तक नहीं आया। पहले भी आपने देखा था कि मतलब कितना कुछ हुआ है अंशु को लेकर। जब इसकी शादी हुई थी उसके तुरंत बाद ही अंशु अपने घर में अच्छा फील नहीं करती थी, और उस समय अंशु का जो वीडियो है वो कितना अच्छे से मतलब ग्रो कर रहे थे। वही सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि अब भी ये लोग वही सारी चीज़ें करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमेशा कंट्रोवर्सी करते हैं उसी तरीके से फिर से कंट्रोवर्सी करेंगे। यहाँ पर मनीषा की खुशियों को देखकर अंशु चलती है, और मतलब जो भी बच्चे को लेकर ताना था वो इनडायरेक्टली था, बट वो था मनीषा के लिए। अब मतलब वही सब चीज़ें फिर से बोली जा रही हैं कि मतलब जिस तरीके से मनीषा ने अंशु के बच्चे को खा लिया है, उसी तरीके से कहीं रंजना के बच्चे को ना खा ले, इस तरीके के मतलब कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मतलब ये लोग अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाते हैं। जब हम अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाते हैं ना, तो लोगों को एक मौका मिल जाता है बोलने का, और लोग का मतलब हम कितना भी मुंह चुप करा ले वो लोग चुप होते ही नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए मौका, और मौका ऐसे नहीं मिलता है। और जब घर की बातों को बताएंगे तो मौका तो मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ें हैं कि अंशु इतना छोटी बच्ची नहीं है कि वो चीज़ों को ना समझे। और जो नज़र वाली बात है, तो भैया अगर आपको नज़र लगती भी है तो आप लोग मतलब उसका नज़र दो, उसका मतलब उपाय भी होते हैं, वो सारे उपाय कीजिए। मतलब जिस तरीके से सासू माँ इनकी केयरिंग करती हैं देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब ऐसी सासू माँ हर किसी को नसीब नहीं होती है। अंशु ने पहले जो भी तकलीफ सही है या जो भी चीज़ें अंशु के साथ पहले हुई हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि अंशु को इस बार जो फैमिली है बहुत ही अच्छी मिली है। इसके पहले उसके पास कोई भी अपनी फैमिली नहीं थी, क्योंकि उसके जो रिलेटिव्स हैं उन सारे लोगों ने अंशु से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था तो राज फैमिली ने। लेकिन आज राज फैमिली की ही ये मतलब कोई भी वैल्यू नहीं समझती है, अपने फ़ायदे के लिए समझो या कुछ समझो, यहाँ पर अंशु राज फैमिली की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। हर चीज़ को लेकर बोला जा रहा है। अब मतलब आंटी जी के लिए तो अभी तक बोला जाता था, बट अब अंकल जी के लिए भी बोला जा रहा है। बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो अंकल जी के लिए भी बोले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कल का जो हमने पूजा का वीडियो देखा था उसमें उन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ था कि अभी तक मम्मी के बारे में सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अब उनके पापा के बारे में बात हो रही है, तो अब वो हम सारी चीज़ें नहीं सुनेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।